हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को चालू कर दिए थे और हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल को मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में हम कुछ रूल्स उसमें मैंने आपको बताए थे, कुछ रूल्स उसमें बच गए थे। तो जो रूल्स उस वाले वीडियो में बच गए थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशंस का पूरी लिस्ट और फंक्शनल ग्रुप की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आखिरी में आपको आप एक एक कार्बन कंपाउंड के आईपीएससी नाम कर पाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप किसी भी कार्बन कंपाउंड को देखते ही तुरंत उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में जो रूल बताया था कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम प्रीफिक्स 2 को लिखेंगे, उसके बाद हम रूट वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम सफिक्स 1 को लिखेंगे, देन सफिक्स 2 को लिखेंगे। हम अब मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स 1 के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। प्रीफिक्स 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कार्बन कंपाउंड में कोई रिंग है तो रिंग के लिए आप साइक्लो का उपयोग करेंगे। तो प्रीफिक्स 2 में हमारा अगर कोई रिंग हमारे कार्बन कंपाउंड में है तो उसके लिए हम साइक्लो लगा देंगे, वरना हम साइक्लो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए पेन, अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो उसके लिए हेक्ट, अगर 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए 9, अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए डेक, अगर 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डूडेक। इसी तरीके से हम जितने कार्बन हमारे कार्बन कंपाउंड में होंगे उसी हिसाब से हम लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सफिक्स 1 पर। सफिक्स 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एन, ANE। और अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है तो उसके लिए इन, ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो उसके लिए आइन, YNE। इसको मैंने आप लोगों को बताया था सफिक्स 1 में। और सफिक्स 2 के अंतर्गत हमने फंक्शनल ग्रुप को रखा था। अब मैं आपको जो मैंने प्रीफिक्स 1 के अंतर्गत मैंने सारे सब्स्टिट्यूशंस को रखे थे उसकी लिस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं और सफिक्स 2 के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम आ जाते हैं प्रीफिक्स 1 के अंतर्गत हमने जो सब्स्टिट्यूशंस को रखा था उसके, अगर हमारे सब्स्टिट्यूशंस के रूप में फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो उसके लिए ब्रोमो, आयोडीन है तो उसके लिए आयोडो। अब अगर हमारे सब्स्टिट्यूशंस के रूप में NO2 है तो उसके लिए नाइट्रो, अगर NO है तो उसके लिए नाइट्रो नहीं नाइट्रोसो, और अगर OR है तो उसके लिए एल्कोक्सी, और अगर N डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो उसके लिए डाइजो। और अगर CH3, अगर CH3 है हमारे सब्स्टिट्यूशंस के रूप में आ गया तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, मेथाइल। अगर C2H5 आ गया तो एथाइल। अगर CH3 CH2 CH3 आ गया तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे, प्रोपाइल। इसी तरीके से मैं आपको अब बताने वाला हूं सफिक्स 2 के अंतर्गत मैंने जो फंक्शनल ग्रुप रखे थे उसके मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो उसके लिए ओइक एसिड, और अगर उसमें सल्फोनिक एसिड आ गया तो उसके लिए सल्फोनिक एसिड, और अगर उसमें एनहाइड्रेट आ गया तो उसके लिए ओइक एनहाइड्राइड, अगर उसमें एस्टर आ गया तो उसके लिए ओएट, अगर उसमें एसिड क्लोराइड आ गया तो उसके लिए ऑयल क्लोराइड, और अगर उसमें एसिड एमाइड आ गया तो उसके लिए एमाइड, और अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप के रूप में साइनाइड आ गया तो उसके लिए नाइट्राइड, और अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप के रूप में कहीं आइसोसाइनाइड आ गया तो आइसोसाइनाइड के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, आइसोनाइट्राइल, और अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड आ गया तो उसके लिए अल, अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन आ गया तो उसके लिए ऑन, अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्कोहल आ गया तो उसके लिए ऑल, अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में थायोल आ गया तो उसके लिए थायोल, और अगर एमीन आ गया तो उसके लिए एमीन। इस तरीके से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस की लिस्ट प्रोवाइड करा दी, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट प्रोवाइड करा दी। अब आपको ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं इसको आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे। अगर हमारे कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल दोनों आ जाते हैं तो हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फिर हम एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे। अब हम आते हैं आपको कि आप जब नाम लिखना चालू करेंगे तो आप किस स्टेप को फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ये एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया और इस एग्जाम्पल का हमको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले कार्बन कंपाउंड को देखते ही सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट चेन।
मैंने आपको स्टेप बताए। सबसे पहले आपको चैन सेलेक्ट करनी है, सिलेक्ट चैन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको जो आपने चैन सेलेक्ट की है उसकी आपको नंबरिंग करनी है। फिर आपको स्टेप 3 जो आपने मतलब नंबरिंग करने के बाद फिर प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है कि हमारे उसमें प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स, हमको सब्स्टिट्यूएंट्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हम स्टेप 4 पर आ जाएंगे कि हमको जो हमने प्रीफिक्स मतलब सेलेक्ट कर लिया है उसको हमसे किस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब उसको लिखना है। अब हम आते हैं, जैसे अब आप बोलेंगे कि सर चैन कैसे सिलेक्ट करनी है, तो चैन सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप को देना है प्रायोरिटी। मैंने लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर। उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद हमने जो चैन सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन हैं, कार्बन को नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। उसके बाद जो हमने सेलेक्ट की है चैन उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब हमने जो चैन सेलेक्ट की है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कि नहीं है। हम ऐसी चैन सेलेक्ट करने जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम हो तो हम ऐसी चैन नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब फिर हम आते हैं उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब हम किसको कितना कम नंबर दे रहे हैं। जो जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को कम नंबर देना है, देन हमको अल्कोहल को देना है नंबर। और उसके बाद जब हम नाम लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन सभी को लिखेंगे। अब हम एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें कितने कार्बन है, ये जितने डॉट हैं उतने कार्बन, तो 1 2 3 4 5। हम पहले इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग के। तो इधर से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रोमीन जो है वो हमारे 3rd नंबर पर आ रहा है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी ब्रोमीन 3rd नंबर पर आएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नाम इसका लिखते हैं 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5, तो पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 1, तो उसके लिए एन। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स हमारे पास क्या था, ये सब्स्टिट्यूट्स के रूप में ब्रोमीन आया प्रीफिक्स। उसके बाद हमने प्रीफिक्स 2 यानी इसमें कोई रिंग है, हमारे इस कार्बन कंपाउंड में कोई रिंग दिख रही है, रिंग नहीं है, हमने नहीं दिया। उसके बाद रूट वर्ड, कितने रूट वर्ड हैं, कितने कार्बन है इसमें 5, 5 के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, पेंट। उसके बाद हम सफिक्स 1 पर आ गए। सफिक्स 1 पर हमने क्या बताया कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड थे कार्बन कार्बन के बीच, 1 बॉन्ड, तो उसके लिए हमने लगाया एन, और देन सफिक्स 2। उसके बाद हमने सफिक्स 2 लिखना, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल में, प्रीफिक्स 1। इसमें कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, क्लोरीन, मिल गया। अब हम आते हैं प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या हमारे इस कार्बन कंपाउंड में कोई रिंग बन रही है, रिंग तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही। अब हम आते हैं रूट वर्ड पर। अब कितने रूट वर्ड हैं ये भी हम चैन सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे। देन सफिक्स 1 पर आते हैं। इस कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड दिख रहे हैं। अब हम आ रहे हैं 1 बॉन्ड, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एन, ANE। उसके हम आते हैं सफिक्स 2 पर। सफिक्स 2 क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अरे इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नजर ही नहीं आ रहा। तो फंक्शनल ग्रुप हम फिर अब आ जाते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट करने वाले हैं कार्बन चैन, तो आइए हम जल्दी से कार्बन चैन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इधर से मतलब अपनी चैन सेलेक्ट करें, तो मान लीजिए हमने अपनी ये चैन कार्बन चैन सेलेक्ट की, ये हमारी कार्बन चैन सेलेक्ट होगी। अब हमको क्या करनी है, नंबरिंग। अब आई नंबरिंग की बारी। नंबरिंग इधर से हम पहले नंबरिंग कर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तब अगर हम इधर से नंबरिंग करें तब भी 3 पर क्लोरो आ रहा है, और अगर हम इधर से करेंगे तब भी 3 पर क्लोरो आ रहा है। तो हम इसका नाम लिखना चालू करते हैं। तो फिर 3 पर क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो। कितनी कार्बन चैन है, 5। 5 के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, पेंट। कितने कार्बन है इसमें, 5, इसके लिए क्या लगाएंगे, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 1, तो उसके लिए एन। देखिए कि इतने बड़े कंपाउंड का नाम आप कितने अच्छे से आसानी से आप लिख सकते हैं, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल 3 पर
अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? प्रीफिक्स ये हमारा CH3 मेथाइल, इसको अगर हमारा CH3 सब्स्टिट्यूंस प्रीफिक्स 1 के रूप में आ रहा है, सब्स्टिट्यूंस के रूप में, तो उसको हम लिखेंगे मेथाइल, METHYL मिथाइल, तो उसको हम मेथाइल लिखेंगे। उसके बाद हमको एक और सब्स्टिट्यूंस दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूंस, एक और है मेथाइल, ये और ये। अब हमने प्रीफिक्स 1 देख लिए कौन कौन से हैं। क्या इसमें कोई कार्बन रिंग दिख रही है? कि आपको कार्बन की कहीं रिंग बनती हुई नज़र आ रही है? नहीं, रिंग तो बनती हुई नज़र ही नहीं आ रही। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। आपने एग्जाम्पल ये लिख लिए होंगे अभी तक, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए आप लोग, हमने सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा? प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसमें कोई रिंग नहीं है, इस कार्बन कंपाउंड में कोई रिंग नहीं बन रही है। अब हम आ जाते हैं रूट वर्ड पर। इस कार्बन कंपाउंड में कितने रूट वर्ड हैं उसको अभी हम चेन सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि कितने कंपाउंड हैं। फिर हम आ रहे हैं सफिक्स 1 पर। कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड दिख रहे हैं। अब आ रहे हैं सफिक्स 2 पर। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। अब हम आ रहे हैं नंबरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हम करेंगे? कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपनी कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये हमारी कार्बन चेन है। ये कार्बन चेन सेलेक्ट है। अब हम नंबरिंग करेंगे। अगर हम इधर से अपनी नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर आयोडो आ रहा है। और अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूट्स जो हैं उनको कम नंबर मिल रहे हैं, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है हमारी। अब नाम लिखते वक्त सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स हमारे पास मेथाइल है और आइडो, तो सबसे पहले M आता है कि आई? सबसे पहले M। तो हम क्या लिखेंगे कि 2, 2 मिथाइल है, 2, 3, 2, 3 कितने मिथाइल हो गए? 3 ट्राई, 2, 3 ट्राई मिथाइल। उसके बाद 4 पर क्या है? आइडो, 4 आइडो। कितने कार्बन की चेन है? 6 हेक्स। कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? अरे इसमें कार्बन के बीच एक बॉन्ड सिर्फ दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? NaNe। तो इतने बड़े कार्बन कंपाउंड का नाम आप तुरंत लिख पाए। अब हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल अब और बचा है, हम एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं। अभी आप लोग देखिए, हमने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल लिए, आप तुरंत तनिक भी आपको दिक्कत नहीं करने में। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम IPSC नाम एंड करते करते एक एक कार्बन कंपाउंड का नाम आपको सिखा कर जाएंगे। आप किसी भी कार्बन कंपाउंड को देखते ही तुरंत उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने इस चौथे एग्जाम्पल। आप लोगों ने अभी तक इसको लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। आप देखिए, ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH इधर CH3 है, इधर ब्रोमीन। हम आगे चौथे एग्जाम्पल पर। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरह से कार्बन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे कार्बन चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं। तो हम अपनी कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने अपनी कार्बन सेलेक्ट कर ली। अब हमको नंबरिंग करना है। अब हमको सबसे पहले नंबरिंग में क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है ही नहीं। अब हमको आ जाना है मल्टीपल बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं। तो 1 2 3 अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, अगर हम अपनी नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड को 3 मतलब मल्टीपल बॉन्ड हमारा तीसरे नंबर के कार्बन पर आ रहा है। और अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, अब हम ये वाली नंबरिंग मिटा देते हैं, इधर से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे, अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे दूसरे नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। उसके बाद हम नंबरिंग हो गया, उसके बाद हम प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कितने प्रीफिक्स हैं? इसमें सिर्फ एक ही प्रीफिक्स है, ब्रोमो।
ब्रोमीन है, उसके लिए हम ब्रोमो का उपयोग करेंगे। अब हम नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रीफिक्स। तो क्या 4 पर 4 ब्रोमो। उसके बाद साइकिल क्या इसमें कोई आपको कार्बन की रिंग दिख रही नहीं, तो उसके लिए हम साइक्लो उपयोग नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, कार्बन के बीच 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। 2 बॉन्ड कितने पर हैं, दूसरे वाले कार्बन, तो पेंट 2। और 2 बॉन्ड के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ENE। तो इस तरीके से मैंने आपको आईपीएससी के जितने सारे रूल बचे थे वो मैंने आपको बताए। आपको मैंने ये बताया कि किसी कार्बन कंपाउंड को देखकर आप तुरंत उसका नाम कैसे लिखने लगेंगे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आप किसी कार्बन कंपाउंड को देखकर इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराए हैं, और सारे एग्जाम्पल मैं अपने अगला वीडियो अपना लेकर आने वाला हूँ। इसमें अभी तो मैंने आपको साइक्लो वाले कोई एग्जाम्पल कराए ही नहीं, तो मैं जो अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं पहले इस वाले मतलब बिना जिसमें रिंग नहीं बन रही है कार्बन की, उस वाले ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं साइक्लो का पूरा मतलब रूल बताऊंगा, फिर मैं साइक्लो के एग्जाम्पल लेने आऊँगा। इस तरीके से मेरी आईपीएससी क्लास की जो है वो मतलब 3 क्लास और चलने वाली है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है। इस तरीके से मैं 5 लेक्चर में आपको पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।